नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कश्मीर में हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए। इन चुनावों में बीजेपी को पहली जीत दिलवाने वाले एजाज हुसैन ने इतिहास रचा। कश्मीर में भगवा फहराने वाले एजाज से हमने खास बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अगर आप राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो हाल ही में जो कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से बीजेपी को फतेह मिली है वो आपको बखूबी याद होगी। और वो फतेह दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि एजाज हुसैन है और वो हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच एक खास मकसद से आप यहाँ पर आए हैं, तो वो मकसद ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले तो वो बताइए। बहुत अच्छा लगा। जब पहले क्या होता था, जब कश्मीर की बात उठती थी तो जो एंटी नेशनल्स की है उनकी बात उठती थी। आज मुझे खुशी है कि आज राष्ट्रवादी लोग आगे मंच पे आ रहे हैं और अपने लोगों को रूबरू हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा और सबका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, इंजीनियर थे आप, राजनीति के इंजीनियर कैसे बन गए? मतलब ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस जो हुई है कश्मीर में वो हम सब ने देखा, लेकिन आपने एक ऐसी पार्टी का दामन थामा जिसको लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं। खासकर ये कहा जाता है कि ये एंटी मुस्लिम है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये कोई मजहबी स्थान नहीं है जहाँ पे हमें इजाज़त नहीं होगी। हर एक को समझने की आवश्यकता है कि ये हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका यही स्लोगन है, नेशन फर्स्ट। जब हम देश को सर्वोपरि मानते हैं, देश के लिए इतनी प्यार है, तो इसलिए हमने इस पार्टी को चुना। और मैं चाहता हूँ ये जो पार्टी है कश्मीर के हर एक कोने में आगे और ग्रो करती रहे, ताकि जो राष्ट्रवादियों की जो सोच है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ कि आज कोई फर्द नहीं होगा कश्मीर में जिसको कोई लाभ नहीं मिला होगा। तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है और आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है इसको हम मजबूती के साथ और खड़ा करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब कश्मीर की बात हो उसमें राष्ट्रवादी की बात हो। एजाज, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें वो जीत मतलब एक बहुत पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है। वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं, तो मैं कैसे सवाल छोड़ दूं अपना, इसीलिए मैं आपसे पूछूंगी, वेस्ट बंगाल जाएंगे बीजेपी को जिताने के लिए? वेस्ट बंगाल से मैं पिछले 4 साल से कार्य कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि युवा मोर्चा हमेशा एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। उस रीढ़ की हड्डी के तौर पे हम लोगों ने वहाँ काम किया है। हाँ, जहाँ पार्टी जो भी पार्टी की जिम्मेदारी होगी उसको हम लोग, मैं तो बोलता हूँ मैं पार्टी का एक सोल्जर हूँ। जिस रोड पे, जिस कक्ष पे खड़ा करेंगे वहाँ हम लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अच्छा, पीएम मोदी जिस तरीके से आगे अपनी नीतियों को लेकर आ रहे हैं उनकी तारीफें की जाती हैं, ये हम भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम देखते भी हैं क्योंकि हम मीडिया से हैं। लेकिन फिर बहुत सारा ऐसा विपक्ष भी है जो उन पर आरोप लगाता है, उनको एंटी मुस्लिम बोलता है। इन सब के बीच आप चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कितना फर्क पाते हैं खुद एज अ सिटीजन ऑफ कश्मीर जुड़कर? देखिए, आपको खुद समझना चाहिए, जब हमारी वोटिंग हुई थी वहाँ पे 64% हमारी वोटिंग हुई थी और 64% में 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना, ये अपने आप में एक मैसेज है, सिग्नल है कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। कश्मीर के लोगों को इससे मतलब नहीं कि धारा 370 गया कि नहीं गया, ये तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक हिसाब से उसका फ़ायदा हो रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी समझना चाहिए कि वहाँ की लोगों की पल्स क्या है। इस पल्स को हम लोग और बढ़ाएंगे और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में आप देखेंगे, अभी तो आवाज़ स्टार्ट हुई है, आने वाले टाइम में ये जनसलाब के रूप में आगे आ जाएगी। राम मंदिर जाएंगे? राम मंदिर का हमने कल ही मतलब उसके लिए मैंने फंड भी मतलब दे दिया है। अगला सवाल था ये मेरा, हाँ बिल्कुल, मैं राम मंदिर, श्री राम तो हर किसी के भगवान है और उनका हम नमन करते हैं और अच्छा एक डिसीजन है। मैंने कल भी बोला अपने मुसलमान भाइयों को उस जन्मभूमि के लिए जो भी दान होगा वो देना चाहिए मुसलमानों को भी, ताकि वो भी उनकी भागीदारी में हिस्सा हो जाए। आखिरी सवाल बस यही पूछूंगी, कश्मीर का युवा क्या चाहता है प्रधानमंत्री मोदी से? बस यही चाहता है, यही अपेक्षा है कि उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, उनकी सुनी जानी चाहिए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, आप देखिए ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य होगा जो एवरेज जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 34% के करीब है पूरे देश भर में, लेकिन एक अपना जम्मू कश्मीर है जहाँ 70% है। मैं चाहता हूँ वहाँ पे एवेन्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ खुलने चाहिए ताकि वहाँ पे भी लोग खुल के जिए और आने वाले समय में अपने देश का नाम रोशन करें। वैसे बस लास्ट सवाल इसलिए क्योंकि लास्ट तो मेरा पहला वाला सवाल था, लेकिन देखिए थोड़ा सा समय की कमी है, किसान आंदोलन इस वक्त चरम पर है। कोई मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं, बस ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो भ्रामक फैलाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सच में बुनियादी पर हैं, आप किस तरीके से देखते हैं किसान आंदोलन को, या फिर उनको जो लोग भड़का रहे हैं, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूं, तो आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, बट उतना ही प्रोटेस्ट करें जिसमें देश का मान सम्मान मिले। अपने तिरंगे को अपमान करना, ये मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा, और उस अवसर पर जहाँ पूरे वर्ल्ड की निगाहें हमारे देश के ऊपर थी, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है।
मैं बोलता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी पार्टी हर किसी को सुनने के लिए तैयार है। जब ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि 18 महीने तक हम लोग डेफर करेंगे और कमेटी होगी, कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे आगे कार्रवाई होगी, तो उनको ये चीज़ का सम्मान करना चाहिए और मैं बोलता हूँ अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।